देखिए, प्रशांत जी को सुनने के लिए प्रशांत जी जो एक बदलाव का मुहिम लाए हैं और लोगों को जो कह रहे हैं कि अब तक हमने जो राजनीतिक दल के साथ हमने काम किया और उनको हम सरकार में लाए, सत्ता में लाए, उनको राजा बनाए, आज बिहार की जनता के लिए हम यह काम कर रहे हैं। यहाँ नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा को लेके। वैशाली में तीसरी बड़ी जनसभा हाजीपुर में होनी है, इसके लेके हमारे साथ जुड़े हुए हैं जन सुराज के कोर कमेटी एवं सेंट्रल कमेटी, साथ ही साथ सारण जिला प्रभारी राकेश पटेल जी। इनसे हम बात करेंगे। राकेश पटेल जी, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। राकेश पटेल जी, लगातार आप कोर कमेटी में रहे हैं। बिहार बदलाव, आखिर लगातार जनसभा चल रहा है और जन सैलाब, ये कैसे संभव हो रहा है? ये देखिए, प्रशांत जी को सुनने के लिए प्रशांत जी जो एक बदलाव का मुहिम लाए हैं और लोगों को जो कह रहे हैं कि अब तक हमने जो राजनीतिक दल के साथ हमने काम किया और उनको हम सरकार में लाए, सत्ता में लाए, उनको राजा बनाए, आज बिहार की जनता के लिए हम यह काम कर रहे हैं। यहाँ की जनता को सबल और खुशहाल बनाने के लिए जो एक बदलाव की मुहिम उन्होंने छेड़ी है, इसके लिए प्रशांत जी की सभा में भीड़ उमड़ पड़ी। राकेश जी, आप वैशाली जिला से भी आते हैं और महत्वपूर्ण ये विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे प्रशांत किशोर की जनसभा होनी है, तो इसके लेके क्या कुछ अलग से विशेष तैयारी भी किया गया है? निश्चित रूप से आज सुबह से हम गांव-गांव में घूम रहे हैं। वैशाली ज़िले से हम आते हैं, सारण के प्रभारी भले ही हों, हम गांव-गांव में घूम रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि तैयारी कैसी है उनकी। हम उनको कह भी रहे हैं कि भैया, अगर आपको साधन चाहिए, बस चाहिए, गाड़ी चाहिए, हम ज़रूर मुहैया कराएंगे, आप आदमी इकट्ठा करिए। वो कहते हैं कि नहीं, एक दिन की हम मज़दूर हैं, एक दिन की मज़दूरी हम प्रशांत जी के लिए लगाएंगे, ये गाड़ी भाड़ा भी हम देंगे। और वहाँ के गांव के लोग हर टोले मोहल्ले से अपना धन इकट्ठा करके अपने खर्चा से कला रहे हैं। यह बड़ा गौरव का विषय है प्रशांत जी के लिए। मतलब जनता अपने खर्चे से हजारों की संख्या में जो भीड़ जुटा रही है, यह लगता है। और प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है तो लगता है कि सरकारी खर्चे से जुटाया जा रहा है। तो अपने खर्चे से जो लोग आएगा, इसका मतलब प्रशांत जी और उनके दल के प्रति जो स्नेह है, जो उद्गार है, दिल से जुड़ रहा है यहाँ की जनता। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर के पीछे जो भीड़ आता है वो बिहार बदलाव की वाकई में नींव है? ये निश्चित रूप से यह बिहार बदलाव होके रहेगा, ये हमारा आत्मविश्वास कहता है। हम लगातार जनता के बीच में रहे हैं, इसलिए यहाँ की एक एक जनता की जो दिल की आवाज़ है, यह किसी की बनाई हुई आवाज़ नहीं है। प्रशांत जी के ने जो बात कही है पूरे बिहार में घूम घूम के, और वह जनता आत्मसात की है उस बात को, और पूरे बिहार में एक ही नेता दिखाई देता है, एक ही विश्वास का दीप दिखाई देता है, वह प्रशांत किशोर है। एक ही राजनीतिक दल अब लोगों को आशा के रूप में दिखाई देता है, वह जनसुराज है। एक ही दिखाई देता है, पद यात्रा, बाइक रैली, उसके बाद में आश्रम का स्थापना करना और एक बिहार बदलाव मुहिम में घूम जाना। क्या लग रहा है ये अलग अलग तरीके के, ये कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करने के एक जरिया है? निश्चित रूप से पहले हम पद यात्रा किए, बाइक यूथ विंग बाइक रैली किए, आज प्रशांत जी बिहार बदलाव रैली कर रहे हैं। आगे भी हमारी योजना बन रही है कि कैसे कैसे हम काम करेंगे, है कि नहीं? तो यह बिहार बदलेगा तो हमारी आवाज़, हमारे मन की आवाज़ जो है, जो हम बिहार बदलने के लिए क्या करने वाले हैं, आज हम प्रशांत जी की आवाज़ बन के आपके पास आए हैं। हम निश्चित रूप से हम लोग भी उस कड़ी में लगे हैं कि बिहार बदलाव में पूरी जनता की सहभागिता हो और बिहार के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक एक जनता को अपनी बात को बता भी रहे हैं। चलिए, आप सारण प्रभारी है, तो एज ए प्रभारी के रूप में जो अपनी सीट से तैयारी कर रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं कि संभावित प्रत्याशी में से ये बेस्ट? देखिए, अभी संगठन में जो हमें दायित्व दिया प्रभारी का, हमें लगता है कि प्रत्याशी बनाए जाने से ऊपर की चीज़, अगर कोई जिताने वाला बने तो प्रत्याशी से तो ऊपर की चीज़ है। और हम जरूर चाहेंगे कि हमारी भूमिका संगठन में ज़्यादा हो, न कि प्रत्याशी के रूप में। सीधे से कहते थे प्रत्याशी वो होने चाहिए जो जिताने वाले हो। निश्चित रूप से अगर यहाँ की जनता चाहेगी, जो आज तक लाड़ प्यार करती रही वैशाली विधानसभा की जनता, अगर चाहेगी तो हम, अगर प्रशांत जी चाहेंगे, दल भी अगर आग्रह करेगा, निश्चित रूप से हम चुनाव भी लड़ लेंगे। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य है सारण जिले के 10 विधानसभा में 10 में 10 जीत के करीब लाएं, यह हमारा लक्ष्य होगा। और मैं आपको बता दूं, 22 तारीख को
अगले 22 तारीख को वहाँ हमने कार्यशाला यानी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर भी रखा है और उसमें अब तक शायद किसी ज़िले में नहीं हुआ। हमने वहाँ जो मेन विंग हमारे ज़िले का है, अनुमंडल का है, 23 संख्या है, हर अनुमंडल की वहाँ हमने बैठकें की है। 18 और 19 को हम महिला मोर्चा को भी 23, किसान मोर्चा को भी 23, युवा मोर्चा को भी 23, यानी कि चारों विंग मान के 23 हमारे पदाधिकारी बने और उनको उनके जो उपाध्यक्ष और सचिव थे हमने मंडलों का प्रभारी बनाया और सारे मंच मोर्चा को हमने कहा कि एक मुहिम के तहत हर आदमी को बूथ कमेटी बनानी है और वह 25-25 की होगी। इसका मतलब हर बूथ पर हमारी संख्या कम से कम 100 हो जाएगा। 100 परिवार से अगर हम जुड़ते हैं, अगर 20 नकारा भी होता है, मान लिया ऐसा होगा नहीं, लेकिन 80 परिवार जुड़ता है, एक परिवार में अगर 5 सदस्य हमारे होते हैं तो सोच लीजिए 8×5 = 40, नहीं मतलब उतना 200-400 वोट हर बूथ पर मिले। क्या उम्मीद करते हैं कि जनसुराज हारेगा? ये राकेश पटेल का मॉडल है या जनसुराज का मॉडल? नहीं, हम प्रभारी वहाँ बने हैं। अरे रामचंद्र जी हनुमान को भेजे थे लंका में कि सीता मैया का पता लगाओ, ये थोड़े ही कहे थे कि भाई वहाँ उपद्रव मचाओ, लंका में आग लगाओ, वहाँ की बाग बगीचों को उखाड़ दो। जो परिस्थितियाँ थी कि हमें वहाँ 200 विधानसभा जीतने हैं, अब हमको क्या क्या करना पड़ेगा। प्रशांत जी ने बड़ा भरोसा करके राकेश पटेल को वहाँ बनाया है, उनकी भरोसा पर हम खरा उतरें, यह हमारा निश्चित रूप से संकल्प है, लक्ष्य नहीं, हमारा संकल्प है और हम करके दिखाएंगे। वहाँ के जिला अध्यक्ष बच्चा यादव जी, बच्चा राय जी इतने सज्जन, इतने कर्मठ कि उनकी कर्मठता को देख के हमें लगा कि वहाँ हम हर काम कर सकते हैं जो हमारे मन में है। चलिए, वैशाली के लिए क्या कुछ? वैशाली के लिए भी आज तक हमने किया और जब भी वहाँ से मौका मिलता है तो वैशाली के संगठन को, इसकी संरचना को, इनके सारे विधानसभाओं में इनके लीडरों के साथ बैठ के निश्चित रूप से उसकी हम समीक्षा करते हैं। यह तो हमारा गृह जिला है। 2025 में राकेश पटेल जी राकेश पटेल जी को देख सकते हैं विधानसभा वैशाली से। यह तो जनता और तय करेगी और पार्टी तय करेगी। अभी हमारा उद्देश्य सारण है। चलिए, कल बिहार में कल वैशाली में प्रशांत किशोर जी की जनसभा होनी है, इसको लेकर लोगों से क्या अपील? निश्चित रूप से लोगों से हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और यहाँ हम आज देखे हैं कि 10,000 से ऊपर कुर्सी लगी है, लेकिन जो जनमानस और जन सैलाब गांव से उभरेगा, हमें लगता है कि 15,000 से ऊपर आएंगे लोग और संख्या कुर्सियाँ कम पड़ जाएगी। दावे तो 30,000 के किया जा रहा है। हो सकता है कि पूरा भी हो जाए, क्योंकि अब तो बादल लगा है, ठंडा का मौसम है और प्रशांत जी की जो कई सभाएं यहाँ महुआ में आपने देखा है और महनार में देखा है, जो एक बार सुन लिया है वह तो आता ही है, जो सुन के कहीं चर्चा करता है उस जनता में भी मतलब उत्सुकता जगती है कि प्रशांत जी को एक झलक देखें, उनकी बात को सुने। यह जो लालसा लगी है लोगों में, देखा बार बार देखने की और बार बार सुनने की जो लालसा लगी है, यह उत्साह बताता है कि आप जो आंकड़ा दे रहे हैं वो कहीं छू न जाए, पार न कर जाए। चलिए, जनवार्ता न्यूज़ के साथ बहुमूल्य समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुन रहे थे हमारे साथ राकेश पटेल जी थे, जिन्होंने जनसुराज के बारे में खास करके सारण प्रभारी है, इसको लेके सारण में क्या कुछ तैयारी करके रखे हैं, इन पे चर्चा हुई, इन पे चर्चाएँ हुई और जनसुराज की जो कल बड़ी सभा होनी है हाजीपुर में, इसको लेके आपकी क्या कुछ राय है ज़रूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।